दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सक्सेस का राज छुपा है आप ही के डेट ऑफ बर्थ में। ना ही सक्सेस बल्कि फेलियर का भी राज आप ही के डेट ऑफ बर्थ में छुपा है। तो आज मैं सीए व्योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट, आपके साथ आप ही के राज को खोलने आया हूं और आज आपको मैं गाइड करूंगा आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे इस राज से पर्दा हटाया जाए और आपको सक्सेस की तरफ ले जाया जाए। आपके फेलियर की जर्नी को हम कन्वर्ट करेंगे सक्सेस में न्यूमरोलॉजी की मदद से। तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स प्रेजेंट है वो नंबर्स आपकी स्ट्रेंथ है और जो नंबर्स मिसिंग है वो शायद आपकी वीकनेस बन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपकी वीकनेस होंगे ही, बट वो आपकी वीकनेस बन सकते हैं। तो इसके लिए हम एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, किस तरह से उस राज को हम खोलेंगे और किस तरह से फेलियर से हम सक्सेस की तरफ का जर्नी को शुरू कर सकते हैं। पिछली बार हमने जब एक एग्जाम्पल लिया था तो वो एक मेल का एग्जाम्पल लिया था। उस समय मुझे काफ़ी फीमेल्स का फ़ोन आया कि आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, आपने मेल का एग्जाम्पल लिया, आप फीमेल का भी एग्जाम्पल लो। तो लीजिए दोस्तों, आज हम एक फीमेल डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे इस राज से पर्दा उठाया जाए। तो डेट ऑफ बर्थ यदि आपको लिखना चाहो आप लिख सकते हो नोटबुक में। अगर आपको लिखना है, एग्जाम्पल आपको स्टडी करना है, या तो आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हो। डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1992। ये डेट ऑफ बर्थ है एक फीमेल का। सो यदि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि न्यूमरोस्कोप कैसे बनाते हैं, तो उसी के आधार पर हम इस डेट ऑफ बर्थ का भी न्यूमरोस्कोप बनाएंगे। 28 जून 1992। तो सबसे पहला नंबर है 2। सो 2 को हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट रो राइट हैंड कॉलम में। उसके बाद है 8 आएगा फर्स्ट रो बॉटम में। उसके बाद है जून मतलब 6 आएगा लास्ट रो राइट कॉलम में। ठीक है, तो 28 जून हो गया। अब आते हैं साल पे। 1 कहाँ आएगा? बॉटम रो मिडल। फिर है 9 2 बार 9 फर्स्ट रो मिडल में, राइट। फर्स्ट रो मिडल में आ गया 9 और लास्ट में वापस 2 कहाँ आएगा? हमने एक 2 ऑलरेडी लिखा है 28 का, 1992 का 2 भी आ जाएगा फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में। सो हमने पूरा डेट ऑफ बर्थ प्लॉट कर लिया। 2 8 6 1 9 9 2। अभी हम आते हैं 3 लॉटरीज की तरफ। हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया 3 लॉटरीज होती है एक डेट ऑफ बर्थ में। तो सबसे पहली लॉटरी जो हमने डिस्कस की थी वो है आपका ड्राइवर यानी कि मूलांक, राइट। मूलांक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्राइवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके सिर्फ डेट का टोटल। इस डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेट क्या है? 28। 2 + 8 तो मेरा ड्राइवर क्या हो जाएगा? 1। 2 + 8 आता है 10 मतलब उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएगा तो हो जाएगा 1। तो मेरा ड्राइवर हो गया 1। अब कैलकुलेट करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। 2 + 8 + 6 + 1 + 9 + 9 + 2, ये सभी का भी यदि हम टोटल करेंगे तो वापस आएगा 1। तो इस केस में आप देखोगे ड्राइवर भी एक, कंडक्टर भी एक। अब इस ड्राइवर कंडक्टर के रिलेशनशिप को समझने से पहले एक और हमारा लॉटरी बचा है जो है कुआ नंबर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक मेल का कुआ कैलकुलेट किया था, आज हम फीमेल का कुआ कैलकुलेट करेंगे। तो फीमेल का कुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 प्लस ईयर ऑफ बर्थ का टोटल। अभी यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1992। 1 + 9 + 9 + 2, ये सभी का टोटल करके हम 4 को ऐड करेंगे तो आएगा, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आएगा 4 + 3 यानी कि 7। सो इस डेट ऑफ बर्थ का कुआ नंबर फीमेल का आएगा 7। सो हमने 3 लॉटरीज निकाल ली, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, कुआ 7। अभी ड्राइवर जो है यहाँ पे 1 कैसे आया है? 2 + 8। हमने पिछले एग्जाम्पल में यदि आपको याद होगा हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था 9 मई 1986। वहाँ पे सिंगल डिजिट था, यहाँ पे डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है 28। तो ड्राइवर कैसे कैलकुलेट होगा? 2 + 8। तो इस केस में क्योंकि ड्राइवर 9 के बाद आता है, मतलब ड्राइवर 2 डिजिट से आता है, तो यहाँ पे भी हमको जो भी ड्राइवर नंबर आएगा उसको न्यूमरोस्कोप में प्लॉट करना है। एक नंबर ऑलरेडी मौजूद है इस पर्टिकुलर चार्ट में,
फिर भी एक वापस आएगा ड्राइवर से, एक आएगा बॉटम लाइन में मिडल में, और कंडक्टर भी मेरा एक है इस केस में, तो वापस आएगा 1 कहाँ पे, अगेन सेम कॉलम में एक वापस एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक नंबर 3 बार आ रहा है, राइट। हमने ड्राइवर प्लॉट कर लिया, हमने कंडक्टर प्लॉट कर लिया, अभी हम प्लॉट करते हैं कुआ नंबर को। कुआ नंबर क्या है? 7। 7 कहाँ पे आएगा? मिडल रो राइट में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने नोटिस की होगी तो वो है ड्राइवर 1 कंडक्टर 8, दोनों एक है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 1। यदि दोनों एक है तो इस डेट ऑफ बर्थ को हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। इसका एक लाइव एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो वो है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का भी ड्राइवर 1 कंडक्टर 1, और आप देखो रंग से राजा कैसे बना जाता है, ये हम धीरूभाई अंबानी से सीख सकते हैं, राइट। तो इस डेट ऑफ बर्थ की भी ये खासियत है कि ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 1 है। सो इस इंसान में भी वो क्षमता है कि वो धीरूभाई अंबानी जैसी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, पर शायद इस इंसान को इस डेट ऑफ बर्थ का राज पता ही नहीं था, इसलिए वो इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे ये वो जान सकते हैं। पर जिस दिन उनको इस डेट ऑफ बर्थ का राज पता चल जाएगा वो भी बड़ी लंबी ऊंचाई तक जा सकते हैं और जाएंगे। सो हमने ड्राइवर कंडक्टर प्लॉट कर लिया। सबसे बड़ा इस डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रेंथ है ड्राइवर कंडक्टर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। 1-1 अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन धीरूभाई अंबानी का कैपेबिलिटीज है इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में। सो दोस्तों हमने ड्राइवर प्लॉट कर लिया, कंडक्टर प्लॉट कर लिया और कुआ भी प्लॉट कर लिया। अब कुआ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कुआ का जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता किसी डेट ऑफ बर्थ में। कुआ का स्ट्रेंथ जनरली है 25%। सो यदि कोई मिसिंग नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 7 नंबर मिसिंग है पर वो आ रहा है कुआ नंबर से, तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यदि कुआ नंबर से कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। सो हमने देख लिया नंबर जो प्रेजेंट है इस डेट ऑफ बर्थ में, कौन से नंबर है? 2, 8, 6, 1, 9 और 7, राइट। 7 आ रहा है कुआ नंबर से। और कौन से मिसिंग नंबर से? नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 3 नंबर्स मिसिंग है। 9 में से 6 नंबर्स प्रेजेंट है, 3 ही नंबर्स मिसिंग है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स प्रेजेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा ड्राइवर कंडक्टर 1-1 वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। सो अभी हम ब्रेकअप करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में। स्ट्रेंथ इस डेट ऑफ बर्थ का क्या है? ड्राइवर कंडक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, मुकद्दर का सिकंदर। उसके बाद नंबर 1 जो है वो आ रहा है 3 बार। नंबर 1 आ रहा है 3 बार। नंबर 1 जो है इसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य, सन, एंड नंबर 8 डिनोट्स कम्युनिकेशन। सो इस पर्टिकुलर बंदी का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा मतलब इतना अच्छा होगा कि शायद इनिशियली वो किसी से बात करने में हिचकिचाएगी, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाएगी, पर एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए तो शी कैन बी ए चैटर बॉक्स। वो अपना कंटिन्यूसली बड़बड़ चालू रख सकती है। ये ऑन अ लाइटर नोट, बट पॉजिटिविटी इस चीज़ की ये है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 भी प्रेजेंट है 2 बार, राइट। नंबर 2 प्रेजेंट है 2 बार, मतलब नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून। मून मतलब सेंसिटिविटी, मून मतलब इंट्यूशन। इस बंदी का सेंसिटिविटी बहुत अच्छा होगा, इस बंदी का इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, और इंट्यूशन की वजह से उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी एडवांस में, जिसका वो सही तरह से यदि उपयोग करे, प्रयोग करे, तो लाइफ में काफ़ी हद तक आगे जा सकती है। तो हमने देख लिया नंबर 1 सन का प्रेजेंस है, नंबर 2 मून का प्रेजेंस है। फिर हम आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 प्रेजेंट है इनके बर्थ चार्ट में। नंबर 6 जो है वो है प्यार का नंबर। नंबर 6 जो है रूल होता है शुक्र से, वीनस से, जो है रिलेशनशिप का नंबर, जो है फैमिली लाइफ का नंबर। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को देख के ये है कि इस पर्टिकुलर लेडी का या इस पर्टिकुलर बच्ची का फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होगा। शी विल बी कनेक्टेड टू हर फैमिली। वो अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से काफ़ी कनेक्टेड होगी, एंड शी विल बी वेरी फैमिली फ्रेंडली पर्सन। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया,
नंबर 6। अगला नंबर कौन सा प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में? नंबर 7, जो कि आ रहा है कुआ से। भले कुआ से आ रहा है पर फिर भी उसका स्ट्रेंथ तो है। तो नंबर 7 की वजह से यदि आप देखो तो नंबर 7 डिनोट्स विजडम। नंबर 7 जो है केतु का नंबर, बट नंबर 7 गिव्स यू विजडम। सो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ से हमें विजडम भी मिल रहा है, इस पर्टिकुलर बच्ची को विजडम भी मिल रहा है। ठीक है, नंबर 7 आ गया। फिर आता है नंबर 8। नंबर 8 भी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 8 इज रूल्ड बाय शनि, कर्मफलदाता शनि, एंड नंबर 8 इज रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपको देगा नंबर 8। तो इस पर्टिकुलर डेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से या नंबर 8 की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा। अब हम आते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 भी 2 बार प्रेजेंट है, जिसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये बंदी काफ़ी इंटेलिजेंट होगी, एक। दूसरा, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होगी। ह्यूमैनिटेरियन मतलब इसको बाकी लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता होगा, इसको अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, उनको भी आगे लेके जाना बहुत अच्छा लगता होगा। ये इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ की या ये नंबर 9 की खासियत है। तो अगर हम देखेंगे कि नंबर 9 की वजह से आप इंटेलिजेंट होते हो और आप ह्यूमैनिटेरियन भी होते हो। तो ये हमने ओवरऑल स्ट्रेंथ एनालिसिस देख लिया इस डेट ऑफ बर्थ का कि जो नंबर्स प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हमने देखा 6 नंबर प्रेजेंट है, 3 मिसिंग है। 3 मिसिंग मतलब कौन से 3 नंबर मिसिंग है? नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सबसे पहले नंबर 3 जो मिसिंग है, नंबर 3 इज रूल्ड बाय गुरु। गुरु मतलब नॉलेज। तो शायद इस डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा नॉलेज का कमी हो सकता है, ये एक वीकनेस हो सकता है इस डेट ऑफ बर्थ का, बट ऑफकोर्स रेमेडीज के थ्रू हम इन वीकनेसेस से भी ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी बात, नंबर 3 एब्सेंट होने की वजह से शायद आप प्रेशर सिचुएशन में या शायद आप जब भी बहुत ज़्यादा टेंस मोमेंट हो, आप उस टाइम पे आप गिव अप कर सकते हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पे प्रेशर आए आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना एफर्ट्स कंटिन्यू रखना है, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दूसरा नंबर जो मिसिंग है वो है नंबर 4। नंबर 4 रूल होता है राहु से। राहु आपको देता है करेज, राहु आपको देता है ऑर्गेनाइजेशन, राहु आपको देता है डिसिप्लिन। अब यहाँ पे राहु मिसिंग है, नंबर 4 मिसिंग है, तो शायद डिसिप्लिन इस पर्टिकुलर बंदे का या बंदी का मिसिंग होगा। सो बट अगेन आई रिपीट कि आप मिसिंग नंबर्स का रेमेडीज करके ऑटोमेटिकली इसको काफ़ी हद तक सुधार सकते हो। आखिरी नंबर जो मिसिंग है वो है बीच का नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, विच इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी। नंबर 5 इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, यानी कि बुध। बुध आपको लाइफ में देता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। नंबर 5 मिसिंग होने की वजह से शायद इस केस में स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी थोड़ा सा मिसिंग हो, बट एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ड्राइवर कंडक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, तो भले ही नंबर 5 मिसिंग हो बट इस पर्टिकुलर इंसान का लाइफ काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एनालिसिस किया एक लाइव डेट ऑफ बर्थ का, और हमने देखा जो नंबर्स प्रेजेंट है उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। सो आप सभी के डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर्स प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं होगा कि नंबर्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छा या बुरा नहीं होता है, परमात्मा ने आप सभी को कुछ ना कुछ दिया ही है। तो आपको यही जानना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं, और उन नंबर्स का आप किस तरह से उपयोग करके या उन नंबर्स को किस तरह आप समझ के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको हमारे बाकी वीडियोस भी अच्छे लगे हो तो आप इनको लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियोस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर पाए उतना कीजिए, ताकि हम इस नॉलेज की धारा को जितना फैला सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा, ताकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।